पार्टनरशिप डीड में बी। देखो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटन अग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में जो अग्रीमेंट है वो ओरल हो सकता है, लेकिन अगर पूछे आपसे पार्टनरशिप डीड क्या है तो पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटन। पार्टनरशिप डीड ओरल नहीं हो सकता है, डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, रिटन ओरल नहीं चलेगा, पार्टनरशिप डीड मस्ट बी रिटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है इफ नो अग्रीमेंट इज मेड बाय द पार्टनर देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये ऑलरेडी मैंने समझा रखा है, अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और इस बारे में कोई अग्रीमेंट में कुछ डिस्कशन नहीं हुआ है तो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट हमें देना है। तो आप देख लो 6% का ऑप्शन कौन सा है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज। तो पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो होता है अनलिमिटेड। सोल प्रोप्राइटर का लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनर्स का लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर आपसे पूछे कंपनीज के जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स का लायबिलिटी होता है वो होता है अनलिमिटेड। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट में भी। देखो कैपिटल दो तरह का होता है, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, आप पार्टनर्स का सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे जो कि कैपिटल अकाउंट है, जो भी चेंजेस वगैरह हो रहा है सब कुछ वहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर पार्टनर का कैपिटल है फिक्स्ड तो वहां पर हम लोग बनाएगा दो अकाउंट। अगर पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड है तो एक बनाओगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक बनाओगे पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो है ना वहां पर पार्टनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करा है बस वही वहां पर रिकॉर्ड होगा। जितना भी चेंजेस हो रहा है दैट चेंजेस विल बी रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। तो आपसे पूछ रहा है बैलेंस इन द पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है जो कि फिक्स्ड है, अब फिक्स कैपिटल में पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया वही होगा, चेंजेस तो होगा नहीं, तो वो बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। तो आपका आंसर करेक्ट आंसर क्या होता है, क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी सोन। पार्टनर को जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट फॉर्म पे करेगी उसको कहां पे दिखाएगा। तो देखो दो चीज होता है, एक होता है एप्रोप्रिएशन, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, देखो आपने प्रॉफिट कमाया है उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं कमाया है नो नीड टू डिस्ट्रीब्यूट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको वो पेमेंट करना ही है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही पड़ेगा। तो क्या हो गया बेसिकली, वो हो गया आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन रिकॉर्ड होता है पीएल एप्रो में। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का लोन कहां पर रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इस कारण से वो रिकॉर्ड कहां हो जाएगा, पीएल में। तो आपका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव। देखो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है आपके पास तो पार्टनर्स को हमें क्या देना है, पार्टनर्स को कुछ नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना और कुछ नहीं देना है। तो देखते हैं क्या बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, कमीशन नहीं देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जी हाँ, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा हुआ है तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ द ड्रॉइंग देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर डैश मंथ। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है और डेट क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो आप कितने दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ये ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है 6 मंथ का। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए तब, ताकि आपको सारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे कितना मंथ आपका ऑप्शन आएगा, 6 मंथ इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% कंफर्म हो जाओ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है ABC was partners वेयर होना चाहिए एक्चुअली,
ABC were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:1, 3:2:1. During the year, firm earned a profit of rupees 84,000. ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशियो दे रखा हुआ है और उनके फर्म ने नेट प्रॉफिट जो अर्न किया है वो 84,000 अर्न हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू बी का कैपिटल में। तो 84,000 का प्रॉफिट हुआ है, 3 पार्टनर है, उनका रेशियो भी अवेलेबल है। आपसे पूछ रहा है बी को कितना मिलेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो टोटल प्रॉफिट 84,000 दे रखा हुआ है, बी का शेयर कितना है 3:1, इसमें बी कौन सा है 2 है, 2 आउट ऑफ टोटल कितना होता है 6। आपको ऊपर में लेना है रिस्पेक्टिव शेयर और नीचे लेना है टोटल शेयर। तो बी का शेयर कितना होता है 2 आउट ऑफ 6। तो इसको आप सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6 और कितना बचेगा 24, 3 8 जा 24। तो 28,000 क्या हमारा आंसर है। तो चेक कर लो 28,000। तो 28,000 प्रॉफिट बी को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 5:3:2. According to the partnership agreement, C is to get minimum amount of rupees 10,000. देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। C जो नया पार्टनर है उनको गारंटी दिया गया है मिनिमम 10,000 प्रॉफिट का। C जो पार्टनर है उनको 10,000 प्रॉफिट का गारंटी दे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा और C को सपोज करो 8,000 मिल रहा है, उसको दिया गया था गारंटी ऑफ 10,000 ना, तो जो 2,000 डेफिसिट हो रहा है 2,000 का, वो पूरा जो बचे हुए पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट करेगा। अगर गारंटी किसी एक ने दिया है तो वो अकेला कंट्रीब्यूट करेगा, अगर गारंटी फॉर्म ने दे रखा हुआ है तो दोनों पार्टनर मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है सी इज टू गेट अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000। उसको गारंटी किसने दिया नहीं बता रहा है, तो उसको गारंटी किसने दिया? बचा हुआ रिमेनिंग पार्टनर्स ने, दोनों को मिलकर कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एज इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इवन सेल एवरी ईयर, ठीक है। तो बता रहा है क्या, सी जो पार्टनर है उसको 10,000 मिनिमम प्रॉफिट देना है। आप पहले काम करो क्या, जो टोटल प्रॉफिट है तीनों के बीच में बांटो और देखो किसका किसका कितना शेयर बनता है, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दे रखा हुआ है 40,000 रुपीज। तो हम लोग क्या करेगा, पहले कैलकुलेट करेगा सभी का रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ए बी एंड सी का टोटल प्रॉफिट दे रखा है 40,000। तो जिसमें ए का शेयर कितना होगा 5 आउट ऑफ 10। तो ए का शेयर होता है 20,000। बी का शेयर हो जाएगा 40,000 रुपीज में से बी को कितना मिलेगा 3 आउट ऑफ 10, जो कि हो जाएगा 12,000। सी को कितना मिलेगा 40,000 रुपीज में से 2 आउट ऑफ 10, जो कि होता है 8,000। तो बी को देखो कितना मिल रहा है सी को कितना मिल रहा है 8,000, लेकिन उसको हम लोगों ने गारंटी दे रखा था मिनिमम प्रॉफिट का 10,000, मतलब 2,000 कंट्रीब्यूट करेगा। कौन करेगा कंट्रीब्यूट? ए और बी दोनों मिलके करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि उसको गारंटी ए ने दिया है या बी ने नहीं दिया है। हम लोग ये एज्यूम करेंगे दोनों ने मिलके गारंटी दिया है। तो ये जो 2,000 का इसका जो डेफिशिएंसी हो रहा है वो कंट्रीब्यूट करेगा ए एंड बी इन देयर रेशियो। तो सी का ए बी सी का रेशियो है, सी को यहाँ से हटाओ, इस वाले रेशियो में ए एंड बी क्या करेगा कंट्रीब्यूट करेगा 2,000 रुपया, ठीक है। तो ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा 2,000 रुपीज से 5 आउट ऑफ 8। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 500 250 ना 10 12, तो 1250 ए कंट्रीब्यूट करेगा और बचा हुआ पैसा जो है 750 वो बी कंट्रीब्यूट करेगा। 2,000 में से 1250 ए कंट्रीब्यूट करेगा, जो बचा हुआ 750 है वो कर देगा बी कंट्रीब्यूट। तो इसको एक्स्ट्रा जो 2,000 कम हो रहा था वो 2,000 दे देगा, जिसमें से 1250 देगा ए और 750 देगा बी। तो आप 20,000 में से 1250 माइनस कर लो, यानी कि 18,750। तो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मच अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो निकल ही गया 1250। तो 1250 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए ड्रू रेगुलरली ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। देखो यहाँ पर बता रहे क्या, ड्राइंग का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करना है। ए जो है वो क्या करता है 4,000
एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ करता है, और वो 12 महीना ड्रॉ नहीं किया है, उन्होंने ड्रॉ किया कितना महीना, 6 मंथ तक ही ड्रॉ किया है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5%, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाता है। पार्टनर ने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स में ड्राइंग किया है, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, टोटल ड्राइंग। तो पार्टनर ने 4000 पर मंथ ड्रॉ किया है, कितना महीना ड्रॉ किया है, पर मंथ ड्रॉ किया है, तो हमेशा 12 मंथ ड्रॉ किया हो जरूर नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे। बता रहा है ए पार्टनर ड्रू 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, तो उन्होंने 6 महीना के लिए ही ड्रॉ किया, तो इंटू कर दो आप 6, ये हो गया टोटल ड्राइंग, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करो परसेंटेज, कितना परसेंटेज इंटरेस्ट लगता है, तो इंटरेस्ट दे रखा हुआ है 5%, ठीक है। अब यहाँ पे लेना है आपको टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना लोगे, एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे निकाले, फर्स्ट ड्राइंग का टाइम प्लस आखिरी वाले ड्राइंग का टाइम, उनका प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, उनका एवरेज, ठीक है। तो 6 महीना तक इन्होंने ड्रॉ किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 मंथ, ठीक है। बता रहे क्या, हर महीना के शुरुआत में, एंड में, एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना के एंड में, यानी कि पहला ड्राइंग यहाँ पे हुआ है, सेकंड वाला यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, फोर्थ यहाँ पे, फिफ्थ यहाँ पे, सिक्स्थ यहाँ पे। तो आप देखो पहला ड्राइंग के लिए कितना टाइम लेफ्ट है, टोटल कितना लेफ्ट है, 5 मंथ्स लेफ्ट है, ठीक है। सेकेंड ड्राइंग जो आखिरी ड्राइंग है उसके लिए कितना टाइम लेफ्ट है, उसके लिए कोई टाइम लेफ्ट नहीं है, उसके लिए कितना टाइम लेफ्ट है, 0 मंथ। तो इन दोनों को प्लस करके आपको 2 से डिवाइड करना है, तो जो कि आएगा आपका 2.5, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट निकालना है 2.5 मंथ्स का, ठीक। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर 250। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको मिल जाएगा 250, तो आपका हो गया आंसर 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, द क्लोजिंग एंट्री फॉर रेंट पेड टू अ पार्टनर विल बी। देखो पार्टनर को रेंट पे किया गया है, तो इसका क्लोजिंग एंट्री क्या होगा। आपको पता है जो भी हम लोग एंट्रीज लगाते हैं उनको क्लोज करना होता है इन द फाइनल अकाउंट। तो 2 तरह का एंट्रीज हो सकता है या एक्सपेंस हो सकता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज होगा, जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो पीएल एप्रो में क्लोज होगा। अब बात क्या हो रहा है, पार्टनर को रेंट देना चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, ये एब्सोल्युटली क्या है, ये चार्ज है। तो इसको क्लोज कहाँ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये क्लोजिंग एंट्री है, क्लोज हो रहा है। क्लोज पीएल में होगा या फिर पीएल एप्रो में होगा, ये तो पेमेंट का एंट्री, ये सब एंट्री नहीं होगा, ठीक है। हमारा क्लोजिंग एंट्री क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पे 3 पार्टनर है XYZ, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली दे रखा हुआ है, उनका कैपिटल का इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2021, मतलब साल के एंड में X का जो कैपिटल है वो है 80,000, Y का कैपिटल है 60,000 एंड Z का कैपिटल है 40,000। 3 पार्टनर है, रेशियो इक्वल है, कैपिटल का रिस्पेक्टिव बैलेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन अब तक पता चला। आगे पढ़ने से पता चलता है देयर पर्सनल एसेट्स आर वर्थ एज फॉलोस। इन तीनों का पर्सनल एसेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। तो एक्स का जो पर्सनल एसेट्स है 20,000 का, वाई का 15 का एंड जेड का 10,000 का है। तो ये पर्सनल एसेट्स का इंफॉर्मेशन क्यों दिया गया है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। पार्टनर्स का जो लायबिलिटी होता है वो होता है अनलिमिटेड। इस चीज का मतलब क्या है, अगर बिजनेस का एसेट्स कम पड़ जाए टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी, द पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन ऑल्सो बी यूज्ड। यानी कि अगर किसी लायबिलिटी को पे करना है तो बिजनेस का पैसा कम पड़ जाए तो पार्टनर्स को ना अपना पर्सनल एसेट्स भी देना पड़ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, द एक्सटेंट ऑफ देयर लायबिलिटी इन द फर्म वुड बी, इनका लायबिलिटी कितना लिमिट होगा, कितना लायबिलिटी हो सकता है। आंसर इज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। जो बिजनेस का पैसा है वो तो लायबिलिटी में जाएगा ही जाएगा और जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी यूज हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, कैपिटल को और उनका पर्सनल एसेट्स को प्लस कर दो, रिस्पेक्टिव लायबिलिटी निकल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक्स का कैपिटल है 80,000 और एक्स का पर्सनल एसेट्स है कितना है 20,000। तो एक्स का लायबिलिटी कितना हो गया 80 + 20 मतलब 1 लाख एक्स का टोटल लायबिलिटी हो जाता है। वाई का पर्सनल एसेट से
वाई का जो कैपिटल है वो 60 और उसका पर्सनल एसेट्स है 15, तो इन दोनों को प्लस कर लो, इसका लायबिलिटी होता है 75,000। जेड का जो कैपिटल है 40,000 है और उनका जो पर्सनल एसेट्स है वो 10,000 है, तो इनका जो लायबिलिटी बनता है टोटल वो बनता है 50,000। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो, जहाँ पे ये 3 दे रखा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो एक्स का कितना होगा 1 लाख, तो ये एक्स का आपको 1 लाख दिख रहा है, वाई का कितना होना चाहिए 75,000 एंड जेड का कितना होना चाहिए 50, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, A and B are partners in a partnership firm without any agreement, उनके बीच में कोई अग्रीमेंट मतलब रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है। आगे बता रहा है A has given a loan of ₹50,000 to the firm, A ने ना फॉर्म को लोन दिया है। तो देखो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनर के बीच में अगर अग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है ना तो उसको 6% इंटरेस्ट देना है आपको। अगर टाइम ना पता हो तो 6 मंथ का देना, अगर टाइम पता है तो फ्रॉम द डेट ऑफ गिविंग द लोन से लेकर साल का एंड तक। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है, पार्टनरशिप है ए और बी के बीच में लेकिन अग्रीमेंट नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड मिसिंग है। ए ने बिजनेस को लोन दे रखा है 50,000 का, डेट तो अभी तक पता नहीं चला कौन से डेट को दिया। अगर डेट पता नहीं तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा 6% इन द एब्सेंस ऑफ अग्रीमेंट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वाज इनकर्ड इन द बिजनेस, फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। यहां बता रहा है कि ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां बता रहा है साल के एंड में लॉस हो गया है तो क्या पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा रखा है, इंटरेस्ट पेड टू लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब इसका क्या मतलब है, प्रॉफिट हो या ना हो आपको पे करना ही पड़ेगा। यहां पे लॉस हुआ है तो भी आपको पे करना है, तो कितना पे करना है यहाँ पे 6%, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म विदाउट एनी अग्रीमेंट, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप रिटर्न डीड नहीं है। ठीक है, आगे बता रहा है ए हैज विथड्रॉन ₹1 लाख फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम ए। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीज नहीं होता है, ये सब चीज देने का ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने का जरूरत नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो अग्रीड इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे क्लियरली लिख रखा हुआ है कि उनके बीच में कोई अग्रीमेंट ही नहीं है, तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, आंसर इज नो। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में नो लिखा हुआ है, तो 5% 6% ये सब आंसर गलत है, आंसर होगा नो इंटरेस्ट। ठीक है, तो नॉन ऑफ दी अबव हमारा करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है 15 नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड आउट ऑफ। ठीक है, क्या क्वेश्चन बता रहा है आपसे, पार्टनरशिप डीड में बोला गया है पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। ठीक है, अब वो इंटरेस्ट के लिए जो फंडिंग होगा, जो पैसा होगा, कहां से दोगे। अगेन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड interest on capital will be paid to the partners if provided in the partnership deed। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ देना है, लेकिन देगा कहां से, तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारे के सारे चीज क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा तो देना है, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देना। इसका मतलब ये नहीं कि पिछले साल के प्रॉफिट से दे दो, अगर करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है तो ही आपको ये सारी चीज देना है, अगर प्रॉफिट करंट ईयर में नहीं हुआ है तो फिर नहीं देने की जरूरत है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बता रहा है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मतलब पिछले साल का जमा हुआ प्रॉफिट, वहां से हम लोग नहीं देगा। रिजर्व्स का मतलब भी होता है लास्ट ईयर का प्रॉफिट, वहां से नहीं देना है। गुडविल तो लॉस ही है, तो देना कहां से, प्रॉफिट से। सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ ना, इसका मतलब होता है करंट ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, रोहन एंड सोहन were partners in a firm with capital of ₹80,000 and ₹60,000। दो पार्टनर है, उनका दोनों का डिफरेंट कैपिटल्स है। ठीक है, आगे बता रहा है द फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 30,000 का ड्यूरिंग द ईयर, तो रोहन को कितना मिलेगा प्रॉफिट का। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, दो पार्टनर है, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों का अलग अलग कैपिटल दे रखा हुआ, एक का ज्यादा कैपिटल दिया, एक का कम कैपिटल दिया। अब बिजनेस ने प्रॉफिट किया 30,000, तो स्टूडेंट को ऐसा लगेगा जिसने ज्यादा कैपिटल दिया उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसको कम कैपिटल दिया उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। तो नहीं, अगर पार्टनरशिप मिसिंग हो तो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में इक्वली बटेगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या,
रोहन को कितना मिलेगा, तो आंसर इज इक्वल मिलेगा। टोटल प्रॉफिट इज 30,000, तो इक्वल कितना होता है 15,000, तो 50,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 5:3:2 दे रखा हुआ है। 3 पार्टनर है ए बी सी, रेशियो 5:3:2 है। इफ 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,50,000, ये टोटल प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म नहीं है, ये बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ये टोटल प्रॉफिट एक्स हुआ होगा, उसमें से बी को जो बट के जो मिला है ना, वो मिला है 1,50,000। आपसे पूछ रहा है ए को कितना देना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखो, ये 1,50,000 जो प्रॉफिट दे रखा हुआ है, ये किसका प्रॉफिट है, फॉर्म का है या एक इंडिविजुअल पार्टनर का है? तो ये किसका प्रॉफिट है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, और आपको निकालना है किसका, ए का। तो बड़ा आसान है, आप क्या करो, बी का शेयर्स को हटा दो और उसके जगह पर लेके आ जाओ ए का। जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है, तो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट को हटा के आपको लाना किसका प्रॉफिट है, ए का। तो आप क्या करो, बी का शेयर हटा दो, मतलब बी का शेयर कितना है 3 हटा दो, और ए का शेयर लेके आओ 5 है ना, ए का शेयर 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो जो निकल के आएगा 5 5 5 जा 25, 2,50,000 क्या होगा हमारा, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी। ठीक है, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई करो, जो दे रखा हुआ है उसको डिवाइड करो। तो यहां पर हम लोग को दे रखा हुआ है बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1,50,000 बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जो दे रखा हुआ है डिवाइड करो। बी का शेयर 3 है, डिवाइड करो। जिसको निकालना है मल्टीप्लाई कर दो। निकालना किसका, ए का शेयर। ए का शेयर कितना 5 है, सॉल्व करो 2,50,000, यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप आई एम क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छे से समझोगे, कॉन्सेप्चुअल एक्चुअली, डिफिकल्ट नहीं है। अनीसा एंड मनीष were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 3:2। दो पार्टनर है, रेशियो 3:2 दे रखा हुआ है। उसके बाद बता रहा है उनका कैपिटल है 1,20,000, 2,40,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। दे वेर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, दोनों को 10% इंटरेस्ट देना है। द फार्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000 ओनली, तो अनीसा को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट होता है तो इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट नहीं होता है तो इंटरेस्ट नहीं देना है। तो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट है सिर्फ 18,000, लेकिन जो इनको इंटरेस्ट देना है ना, वो बहुत सारा इंटरेस्ट देना है। 10% देना है इसको, 12,000 इंटरेस्ट तो इसी को देना है अनीसा को, और इसको देना है इंटरेस्ट 24,000, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है ना, तो 2,40,000 पर 10% होता है 24,000, और 1,20,000 पे 10% होता है 12,000। तो जो टोटल इंटरेस्ट का पेमेंट करना है ना 36,000 करना है, लेकिन हमारे पास जो प्रॉफिट है वो ओनली कितना है, हमारे पास 18,000 ही है। तो इंटरेस्ट को प्रॉफिट से ही पे करना है, तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला पार्ट है। तो जब भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप क्या करो, इन दोनों को इंटरेस्ट देना है कि नहीं, तो इन दोनों का इंटरेस्ट का रेशियो निकाल लो, उस रेशियो में पेमेंट कर देना है। तो इसको इंटरेस्ट देना है 12,000, इसको इंटरेस्ट देना है 24,000, दोनों को फुल पेमेंट तो कर नहीं पाएगा, रेशियो में इन लोगों को पेमेंट कर दो। तो इन दोनों का इंटरेस्ट का रेशियो कितना आएगा, 12 और 24 कितना आएगा, 1:2। तो 18,000 को 1:2 में दोनों को दे दो। ठीक है, तो किसका पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है अनीसा का कितना होगा। तो अनीसा का रेशियो कितना है, 1/3। टोटल प्रॉफिट 18,000 है, अनीसा को देना है 1/3, तो कितना मिलेगा 6,000। तो 6,000 ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पिक द ऑड वन आउट। ठीक है, 4 इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है, 3 मिलता जुलता होगा, एक डिफरेंट होगा, जो डिफरेंट है उसको हटा देना। ठीक है, तो दे रखा हुआ है रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। देखो ये तीनों का तीनों क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये तीनों जाएगा पीएल अकाउंट में। और ये है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनर को इंटरेस्ट तभी देना है इन कैपिटल पे तब प्रॉफिट हो, तब प्रॉफिट ना हो मत दो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल रिकॉर्ड होगा पीएल एप्रो में। ठीक है, ये है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो इसमें ऑड कौन सा है, डी नंबर, क्योंकि तीनों पीएल का है और ये पीएल एप्रो का है। ठीक है, द लास्ट क्वेश्चन इज ए बी आर पार्टनर्स, बी ड्रॉस फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो बी एक फिक्स अमाउंट हर महीना के एंड में ड्रॉ करता है, कितना ड्रॉ करता है फिलहाल तो पता नहीं चला। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% पर एनम। तो एक्स जो पार्टनर है, बी जो पार्टनर है, वो हर महीना एक पार्टिकुलर अमाउंट ड्रॉ कर रहा है और उसके ड्राइंग्स पे 15% इंटरेस्ट लगाना है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन बीस ड्रॉइंग अमाउंट्स टू ₹8,250। देखो कितना अलग डिफरेंट क्वेश्चन है। यहां पर आपको इंटरेस्ट निकालना नहीं है, इंटरेस्ट दे रखा हुआ है, निकालना है आपको ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालता है? हम लोग लेता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 और लेता है आप एवरेज टाइम बाई 12, एवरेज टाइम पीरियड बाई 12। ठीक है, आपका निकल के आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में आपको निकालना है टोटल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा हुआ है? 15%। तो 15/100 ले लीजिए, एवरेज टाइम। ठीक है, ये कैसे निकाल रहा है? देखो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीना के एंड में। प्रीवियस वीडियो अगर देखा है तो वहां पे मैंने सिखा रखा है, अगर पार्टनर हर महीना के एंड में विथड्रॉ कर रहा है तो एवरेज टाइम पीरियड कितना आता है? 5.5 मंथ्स आता है। ठीक है, आप वो वीडियोस देख लेना, समझ में आ जाएगा किस तरह से मैंने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दे रखा हुआ है 8250। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट टोटल ड्राइंग्स। ठीक है, 8250। ठीक है, देखो ये दोनों यहां पे था, इन लोगों का साइड हम लोग चेंज कर देगा, तो इसका जब साइड चेंज करेगा ना तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 12/5.5 हो जाएगा। इसका भी साइड चेंज कर दो तो कितना हो जाएगा? 100/15 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पार्ट को जब आप सॉल्व करेगा ना, यू विल गेट 1,20,000। जब इस पार्ट को सॉल्व करेगा यू विल गेट 1,20,000। ये जो 1,20,000 आया है ना, ये आपका टोटल ड्राइंग हुआ है, मतलब ये एक साल का ड्राइंग है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हर महीना का ड्राइंग कितना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बीस ड्राइंग्स ऑफ बी वेयर 12,000 पर मंथ, 9,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ। तो हम लोगों ने जो निकाला है 1,20,000, ये तो आपका एक साल का ड्राइंग है। तो आप हर महीना कितना विथड्रॉ करोगे सो दैट इट बिकम्स 1,20,000? तो ऑफकोर्स योर आंसर इज हाउ मच? 10,000।